हेलो डियर पेरेंट्स, आप एक बेहतर डिजाइनर हो। आप अपने घर की साज सज्जा, अपने खूबसूरती को कितने अच्छे से डिजाइन करते हो। आप बच्चों के स्वभाव को और खुद के रिश्तों को भी बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हो। हाँ, जाने अनजाने आप बच्चों के दिमाग को डिजाइन तो कर ही रहे हो। तो यदि आप इस नन्हे से दिमाग को ठीक से समझ ले और तरीके से और सुचारू रूप से यदि उसे डिजाइन करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट माधुरी सारडा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत बेहतरीन टिप्स, कोई बहुत काम की चीज आपको इसमें मिल जाए। और शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत से ऐसे माता पिता होंगे जिन्हें इन सारी चीजों की बहुत जरूरत है। तो जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के शोध के नतीजे ये बताते हैं कि कोई भी इंसान बड़ा होने के बाद कितना शांत और सुलझा हुआ होगा यह केवल उसका जीन्स ही नहीं बताता, बल्कि उसके साथ में उसके बचपन के जो अनुभव है और उनके माता पिता का जो व्यवहार और स्वभाव है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड रहता है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से कैसे निपटा जाए, दरअसल इसके लिए हमारे माइंड में बचपन से एक सिस्टम तैयार हो जाता है और उस सिस्टम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे लोग जो बच्चे के बहुत करीबी रहते हैं, बहुत नजदीकी रहते हैं, यानी कि बच्चे के माता पिता। दोस्तों, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब केवल उसे अपने भूख प्यास के बारे में पता रहता है। जैसे जैसे वो 1.5-2 साल का होता है उसे माता पिता की भावनाएं, माता पिता के इमोशंस और माता पिता के बारे में और आसपास के सराउंडिंग के बारे में उसे समझ में आने लगता है। और जैसे वो 2.5 और 3 साल का होने लगता है ना, तो उसका दिमाग में सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है। वह सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है सारी बातें। उस समय आप अपने बच्चे के दिमाग में तर्क की वायरिंग कर रहे हैं या तनाव की वायरिंग कर रहे हैं, ये सोचना, ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक छोटा बच्चा 3 या 4 साल का अपने फादर के साथ में ऑन द रोड जा रहा होता है। उसे बच्चे को एक टॉफी गिरी हुई मिलती है और वो उठा के जैसे उसे मुंह में डालने वाला रहता है, पिताजी ने उसके टॉफी को उठा के फेंका। बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो पिताजी ने उसे डांट दिया, कितने कितने गंदे बच्चे हो तुम, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें इतनी सारी अच्छी अच्छी टॉफीज ला के देता हूँ फिर भी तुम्हें जमीन की गिरी हुई टॉफी खाना है, तुम बिल्कुल लायक इंसान नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। इस तरह की कुछ कुछ बातें एटसेट्रा एटसेट्रा। बच्चा घर पहुंचता है और फादर ने जब मदर को बताया कि ऐसे से हुआ, तो मम्मी ने भी डांट लगा दी बच्चे को, इस तरह से तुम समझ में नहीं आता तुम्हें, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अब बच्चे के दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग हुआ, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, वे टॉफी को छीन लेते हैं, हमारी पसंद की चीज छीन सकते हैं। और उसके अंदर हार्मोन्स कौन से रिलीज हुए, गुस्से के, दर्द के, दुख के, है ना। अब सर्किट क्या बना कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, हमारी चीज हमें नहीं मिलती और दुखी हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, सेम एग्जाम्पल को। बच्चे ने टॉफी उठाई, जैसे ही खा रहा था पिताजी ने टॉफी ली हाथ से और बेटे को कहा, बेटे ये टॉफी आपको नहीं खाना चाहिए, जमीन पे गिरी हुई चीज नहीं खाते हैं क्योंकि जमीन पे गिरी हुई चीज को धूल मिट्टी और गंदगी लगी रहती है, आपके स्टमक में जाके आपको हार्म करेगा। और बच्चे को समझा बुझा के, बच्चा रोता है, उस समय भी बच्चा रोता है कि नहीं मुझे टॉफी चाहिए, जिद करता है, लेकिन जब उसे समझाया जाता है कि मैं आपके लिए और बहुत सारी टॉफीज ला के दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी टॉफीज ला के दूंगा, बच्चा मान जाता है। सर्किट क्या बना बच्चे का, बच्चे के दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग हुई कि ठीक है मुझे मेरी इच्छा की चीज नहीं मिली, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ और अच्छा विकल्प मिल सकता है, मैं इसे चूज कर सकता हूँ। माता पिता अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे खराब परिस्थिति से होने से बचाया, माता पिता बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे सर्किट, ये सारे इमोशंस
उसमें अफसोस के इमोशन जरूर थे, लेकिन दुख और गुस्से के इमोशंस उसमें नहीं थे। उसका सर्किट ये बना कि हाँ, इच्छित वस्तु मुझे नहीं मिली, लेकिन और भी विकल्प है, वो चीज मुझे मिल सकती है। दोस्तों, अच्छा या बुरा बताना माता पिता का काम जरूर है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि उससे किस तरह से आप बताते हैं। ये जो किस तरह शब्द है ना, इसी से बच्चे का भविष्य, बच्चे का स्वभाव और बच्चे का व्यवहार बनने वाला है। आप यदि ये कह देंगे कि मैंने कह दिया ना, बस आपको वही करना है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। आपको बच्चे के साथ तर्क करना भी है और बच्चों का तर्क सुनना भी है। आप तानाशाह नहीं हैं, आप बच्चे के नियंत्रक हैं। इस बात पर आप गौर कीजिए कि आप बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। आपकी हाँ या ना के पीछे क्या कारण है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। महज आपका मूड नहीं है, क्योंकि कल को जब वे बड़े होंगे, जब वे अधिकारी बनेंगे हाँ या ना कहने के ना, तो उन्हें भी ये पता रहना चाहिए कि महज मूड के आधार पर आप या हम किसी भी काम को करने या न करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। दोस्तों, बच्चे के दिमाग में जैसे कंप्यूटर रहता है, उसके एक बार हमने प्रोग्राम कर दिया, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी, तो जब हम उसमें डाटा डालते हैं ना, तो वह उस डाटा को सुचारू रूप से मैनेज करता है कि इसे कहाँ डालना है, कैसे करना है। सेम वे में आपको बच्चे की प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है कि जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आए जीवन में, तो वो बच्चे वहां पे विकल्प ढूंढ सके, उसके लिए तैयार रह सके कि इसे किस तरीके से हमें हैंडल करना है, बिना अपना आपा खोए। बच्चे के पास में वहां पे तरीका होगा, व्यवहार होगा, स्वभाव होगा, विकल्प होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे की प्रोग्रामिंग बचपन से वैसी की है। दोस्तों, आपकी परवरिश पर एक समाज, एक परिवार आगे जाके भविष्य में निर्भर होने वाला है। आपकी परवरिश बहुत ताकतवर, बहुत दमदार, बहुत सशक्त होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो आज ही विचार कीजिए कि बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए और बहुत तरीके से बच्चों के साथ में बिहेव कीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए पावरफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।